नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, एक विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ के एक कॉलेज में दाखिला लेता है। दोस्तों, पिता गवर्नमेंट कर्मचारी थे, इसलिए पैसों की कोई समस्या नहीं थी। पिता बोलते हैं, बेटा आने जाने में तेरा समय खराब होगा, इसलिए तू हॉस्टल में एडमिशन ले ले। विद्यार्थी हॉस्टल में एडमिशन ले लेता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे हॉस्टल की जिंदगी में मजा आने लगता है। धीरे धीरे वो सिगरेट पीना, शराब पीना और पार्टियां करना शुरू कर देता है। उसे वो जिंदगी बहुत ही मजेदार लगने लगती है। और दोस्तों, सीनियर्स की तो बात ही क्या थी। जैसे शाम होती थी, अपने कमरों में इकट्ठा हो जाते थे और रात भर पार्टी चलती थी। 12-12, 1-1 बजे तक वो सोता नहीं था। शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और पार्टियां कर रहा है। इस वजह से वो सुबह 9 बजे उठने लगा। पढ़ाई से बिल्कुल फोकस हट चुका था उसका। इसलिए प्रोफेसर्स ने उसे वार्निंग दे दी थी शॉर्ट अटेंडेंस की, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। दोस्तों, 1 साल गुजर गया। जैसे एग्जाम होने के बाद मार्क्स आते हैं, बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं उसको। यह बात जैसे घर पे पता चलती है, पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बेटे को घर पे आने का आदेश देते हैं। बेटा घर जाता है, पिता से मिलता है। पिता बहुत क्रोधित है, बेटा तू अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है, तू अपने लक्ष्य से भटक चुका है, तुझे पढ़ाई करनी होगी वरना बहुत परेशानी आएगी आगे जीवन में। बेटा वापस हॉस्टल चला जाता है और पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसको वापस वही पार्टी, सिगरेट और पैग लगाने हैं। वापस वो वही जिंदगी में चला जाता है, मजे करता रहता है। 2 साल बीत जाते हैं दोस्तों, फिर से कम मार्क्स। एक बार वो अपने 3 दोस्तों के साथ घर से हॉस्टल लौट रहा था। रेलवे स्टेशन पर वो जैसे ही उतरते हैं, 12 बजे होते हैं। बाहर आते हैं और ऑटो रिक्शा तलाशते हैं, क्योंकि हॉस्टल की दूरी 10 किलोमीटर थी, पैदल भी वो नहीं जा सकते थे। लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं मिलता है उनको। ठीक 45 मिनट तक इंतजार करने के बाद दूर से एक ऑटो रिक्शा वाला दिखाई देता है। चारों उसकी तरफ दौड़ते हैं और जाके उसमें बैठ जाते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं, भैया कितना भाड़ा लोगे हॉस्टल छोड़ने का। ड्राइवर बोलता है 400 रुपए। चारों चौंक के बोलते हैं, 400 रुपए बहुत ज्यादा है। बार्गेनिंग करते हैं थोड़ी, वो 250 रुपए में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं, विद्यार्थी ड्राइवर से पूछता है, यहां पे कोई भी ऑटो रिक्शा वाला क्यों नहीं है? स्टेशन पे इतनी सवारियां आती है, कोई ऑटो रिक्शा वाला है ही नहीं। भैया, सभी ऑटो वाले 12 बजे बाद घर चले जाते हैं, आराम करते हैं और सुबह 6 बजे आते हैं। फिर विद्यार्थी चौंक के पूछता है, फिर आप क्या कर रहे हो? आप 12 बजे बाद क्यों आए हो? बेटा, मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है। मेरा एक बेटा भी है जिसे मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवानी है, हॉस्टल में एडमिशन करवाना है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है। 12 बजे बाद मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है, इसलिए मैं आया हूं। दोस्तों, ऑटो रिक्शा की बातों से विद्यार्थी को वो पढ़ा हुआ इंसान लग रहा था। विद्यार्थी ने पूछा, आप कहां तक पढ़े हुए हो? कहता है कि मैंने इंजीनियरिंग करी है। दोस्तों, ये बात सुन के चारों विद्यार्थी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, फिर आप ऑटो क्यों चला रहे हो? आपने नौकरी क्यों नहीं करी? दोस्तों, ऑटो रिक्शा वाला उदास मन से जवाब देता है, बेटा मेरे पिता ने मुझे हॉस्टल में एडमिशन दिलवाया था, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी करवाया था, लेकिन हॉस्टल की जिंदगी में मैं पढ़ाई से, अपने लक्ष्य से भटक गया। मैं सिगरेट पीना, शराब पीना, पार्टियां करना, इनमें अपना समय बिताता था, इसलिए मैं इंजीनियरिंग में फेल हो गया। खास मैं अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाया होता और अपने लक्ष्य से नहीं भटका होता, तो आज मुझे ऑटो रिक्शा नहीं चलाना पड़ता। दोस्तों, विद्यार्थियों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनको बात समझ में आ गई। जो बात पिता ने समझाई उनको नहीं समझ आई, लेकिन जो ऑटो रिक्शा वाले ने बताई वो बात उनको अच्छे से समझ में आ गई। उनको अपना भविष्य दिख रहा था ऑटो रिक्शा ड्राइवर में। यदि आप भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपने पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। पिता का कुछ नहीं जाएगा। बुरा हश्र अपना होना है, आपका होना है। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने जो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं। अपने लक्ष्य से कभी ना भटके, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। मैं तो कहता हूं, अपने लक्ष्य को एक पेपर पर लिख के दीवार पर लगा दें। रोज सुबह और शाम आपको दिखना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए आप क्यों गए हैं वहां पे, आप क्या कर रहे हैं, क्या हासिल करने वाले हैं यहां से।
दोस्तों अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, वरना जिंदगी की जो ये सवारी है, जिंदगी का जो सफर है, बिना गोल करे ही निकल जाएगा। भटकते रहोगे, एक भी गोल नहीं कर पाओगे जिंदगी के मैदान में। लक्ष्य पे ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।